Guys, topic 1, first 5 questions. Topic 1, first 5 questions. किसी का? Six to 10. Eleven to 15. Sixteen to 20. 20. 18. Succinic acid. Succinic acid. क्या क्या था? Butane 1,4-dioic acid. नहीं, वो तो ठीक है. इसमें CH2 ऐड करते जाओ. अगर 0 है तो ऑक्सैलिक और 2 है, 1 है मैलोनिक, 2 है सक्सिनिक, 3 है ग्लूटेरिक, 4 है एडिपिक. सर मेलोनिक और मेलिक में क्या अलग फर्क अलग है. होता है? मैलेइक में डबल बॉन्ड होता है ना, सी डबल बॉन्ड सी बीच में. ठीक है सर. क्या क्या हो गया? तो सक्सेनिक हो जाएगा 1,2 सॉरी 1,4 ब्यूटेन डायोइक एसिड. ठीक है. अब विसिनल डायोल has two hydroxyl groups on adjacent carbon, या फिर a geminal diol has two hydroxyl groups on same carbon. Classification of alcohols. सर और एक से थर्ड टाइप भी होती थी कोई क्या? क्या? कोई थर्ड टाइप भी होती थी? नहीं, डायोल्स का ही है. डायोल्स 2 ही टाइप होते हैं, विसनल, जेमिनल. ठीक है सर. अल्काइल लाइट चैप्टर के स्टार्टिंग में दिया है. सर ओके. 18 बता दो एक बार दोबारा, ये रहा ना, लेट हो गया था. ये रहा लिखा हुआ है, 4 कार्बन वाला डायोइक ओके एसिड. सर. ओके सर. 21 to 25. 23 सॉरी. 21 to सर 20. 22 का फर्स्ट पार्ट देखना. देख रहा हूँ, क्या करना है इसका मुझे. इसमें ना इन्होंने अमाइन को भी सर प्रीफिक्स में ले रखा है. प्रीफिक्स में कैसे होगा? अमाइन तो सफिक्स है इसका. वही सर इन्होंने प्रीफिक्स ले रखा है. तो इनकी गलती है ना, मेरी थोड़ी. ओके सर. हम्म. ओके. टॉपिक 2. टॉपिक 2. फर्स्ट 5. फर्स्ट 5. सर फर्स्ट. सर फर्स्ट में बी और डी को कैसे कंपेयर करेंगे? डी से तो करना ही नहीं है ना. डी पे NH2 ग्रुप लगा हुआ है. सिर्फ CONH2 नहीं देखेंगे पूरा? वो ठीक है, NH2 लगा हुआ है, राइट. यस सर. अब एक बात बताओ, NH2 का प्लस M जो होगा इसके माइनस M को बिगाड़ देगा ना CO के. यस सर. एसिडिटी कम हो जाएगी इस हाइड्रोजन की. बी में ऐसा कुछ नहीं हो रहा, राइट. ओके. दैट्स इट. फर्स्ट 5 और कोई?
6 to 10 सर 7 7 sir. does not exhibit optical isomerism. मैलिक लैक्टिक होता है टू हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड टार्टरिक मैलिक सिस सर फॉर्म अगर होता कोई ऑप्टिकली एक्टिव होता है हमें कौन सा कैसे पता चलता है उसकी कौन सी कॉन्फ़िगरेशन एग्जिस्ट करती है? नहीं पता चलता जब तक नहीं दिया होगा हमें नहीं पता चलेगा। ओके सर। हम्म ये ट्रसिस फॉर्म में मैलिक एसिड है और अल्फा अमीनो एसिड्स मतलब हाइड्रोजन COOH और यहाँ पे NH2 और यहाँ से कुछ भी लगा हो सकता है। 20 अमीनो एसिड्स होते हैं उसमें से एक ही इनएक्टिव होता है। ओके सर दोबारा बता दो अल्फा अमीनो वाला। अल्फा कार्बन पर अमाइन लगा होता है बाकी कुछ भी लगा उसके अलावा आगे 20 होता है। सर अगर कोई सर मतलब कोई बुक वगैरह है जिसमें ऐसे कोई टेबल वगैरह दिया हो इसका कॉम्बिनेशंस और स्ट्रक्चर का? नहीं मैं तो खुद बता रहा हूँ मैं तो अलग अलग जगहों पे देख देख के पढ़ा है ये तो मतलब एक साथ कहीं नहीं देखा आज तक। याद ही नहीं होते क्या करे एक साथ देख के जैसे जैसे कंपाउंड दिखते गए वैसे वैसे याद होते रहे। जैसे एक कंपाउंड है BDC वो पहले अल्काइल हाइड्राइड्स में आया फिर अल्कोहल्स में भी आया फिर एक चैप्टर छोड़ के कहता अमाइंस में भी आया। अब 3 बार देख लिया अलग अलग रिएक्शन के साथ तो याद ही हो गया वो कंपाउंड क्या होता है इस टाइप से। रटने बैठो कभी याद नहीं होता कंपाउंड देखते जाओ हर दूसरे चैप्टर में भी दिखता है क्वेश्चन तो याद हो जाता है। ठीक है इस टाइप यस से। सर। ओके और 10 तक और कोई यार ना मुझे स्नैपचैट पे स्नैप्स भेज रहा है ये है नहीं कि डाउट सेशन में आज अर्नव है क्या? नो सर। यस सर। ओके चलो मैसेज डाल देता हूँ मैं उसको ये स्नैप भेज देता हूँ। इसका मैंने फोटो लिया और यहाँ रख लिख दूंगा वेयर आर्ट ताओ समझ जाएगा। सर शर्मा जी को भी भेजो। अच्छा दो लोगों को भेज दूं शर्मा जी अभी को ही ये नहीं भेज। पता फिर प्रियांशु की स्नैप ओपन कौन करेगा वो आप देख लो। ये बातें ओपनली नहीं करते हैं बाबा। मैंने कौन सा नाम लिया किसी का? शक तो पैदा कर ही देते हो ना बाकी सारे यहाँ पे जर्नलिस्ट तो हैं इन्वेस्टिगेटिव पता लगा ही लेते आप रहने ये दो ऐसे ही करता है सर। लग से भांडे फोड़ने को है। शक अगर मैंने कराना है तो आप पता नहीं आप तो क्या क्या ही करवा देते हो। नहीं मैं तो क्या मैं तो सब क्वेश्चन पूछता हूँ खत्म करता हूँ दैट्स इट। तुम ही हो सबके सामने ऐसी बातें कर देते हो बस खत्म फिर। और ये रिकॉर्ड भी हो रहा है अलग से देखो वो भी पब्लिक सर वो रिकॉर्ड जाएगा। रिकॉर्डिंग देखते हैं बस करो। ठीक है सर हमें तो कुछ पता ही नहीं चला था आपने बोल दिया वो तो स्टार्ट किसने किया था कि स्नैपचैट कौन रिसीव हो गया था करेगा? माइक डिस्कनेक्ट। सर देख लो एक बंदा मेरी सपोर्ट में आ गया प्रियांशु को नहीं तो नहीं मैंने नहीं एविडेंस नहीं दे नहीं दिया। नहीं मेरे अब पास वो तो उसको नहीं समझ आया, हमें तो मे, समझ आ गया ना, मेरे कुछ मेरे नहीं पास आया। मेरे पास लग से 34 तेरे कारण हमें शक हो गया। मेरे 34 विटनेस है जो हाँ ये पर टेस्टिफाई करेंगे विद रिकॉर्ड की स्नैप कौन रिसीव करेगा। ये हम कुछ एडिशनल पॉइंट सर ऐड कर देंगे, टेंशन मत लो आप, इसका पूरा कोर्ट हम मार्शल देख लो करेंगे। यार गल तुसी लंबी खींची है ना मैं तो ना कुछ कितना भी नहीं सीखा। फिर तेरे लक्षण ये जी हम जरिए की। होता है अक्सर ऐसा होता है चोट किसी और को लगती है दर्द कहीं और होता है। एनीवे
10 तक और कोई? सर भावना भावना की बात है सर वो तो। हाँ सही बात है। हम अपनी देख लेंगे, तुम अपनी देख लो, ठीक है? ओके ओके। ओके कूल ब्रो। ओके चिढ़ जाता है यार इस बात पे, मत किया करो, दुखती रख पे हाथ मत रखा करो बेचारे के। 10 तक और कोई? विजय एक छोटा सा काम करेगा यार, नींद नींद से आ रही है यार, अगर एक मतलब एक गिलास ले जा कम से कम। एक चाय कितनी देता है? 10 की देता है ना? ठीक है तो मेरे लिए 2 चाय ले आ, 2 चाय ले आ उससे बनवा के मुझे दे जा चाय, बस 2 यार अगर दे सकता है तो। हाँ नेस्कैफे में 2 चाय तो आ ही जाएंगे उसमें। ठीक है थैंक यू भाई। सॉरी है गाइस, स्लीपलेस नाइट चल रही हैं इस चक्कर में, और मुझे आज 10 o'clock तक क्लास लेनी है इसलिए। सो खैर 10 तक और कोई किसी का? नो सर। 11 से लेकर 13 तक, 11 से 13। ओके 14 शायद लोगों को डाउट है, ठीक है? Yes, sir. इसे क्वेश्चन ये पूछा गया है, अमंग्स द गिवन ऑप्शंस द कंपाउंड्स इन विच ऑल एटम्स आर इन वन प्लेन इन ऑल पॉसिबल कन्फर्मेशंस। समझना ध्यान से, जितने भी कन्फर्मेशन कर लो सारे के सारे सेम प्लेन में ही होने चाहिए, कोई भी आउट ऑफ प्लेन नहीं जाना चाहिए। गॉट इट? जैसे ये Yes, सिंगल sir. बॉन्ड रोटेट होता है, ये सिंगल बॉन्ड रोटेट होता है, कितने भी कन्फर्मेशंस कर लो तुम्हारे कोई भी 2 एटम एक प्लेन के बाहर नहीं निकलने चाहिए, ठीक है? अब इसमें घोड़े कौन दौड़ा रहा है? हेलो। खैर इसमें जब रोटेशन होगा तो हो सकता है कि ये दोनों ग्रुप प्लेन के बाहर निकल जाए, पॉसिबिलिटी है। इसलिए शायद पीछे आंसर में ये नहीं दिया होगा, सिर्फ बी और सी दिया होगा, राइट? Yes, sir. Yes, sir. ये पंगा है और कुछ नहीं। इसको मैंने पहले मिसरीड कर लिया था कि ऑल पॉसिबल कन्फर्मेशन में मतलब कि किसी में भी प्लेनर हो जाए। फंडा ये था कि ऑल एटम्स आर इन वन प्लेन, किसी भी कन्फर्मेशन में हो, मतलब सारे कन्फर्मेशन करके देख लो सब में प्लेनर होना चाहिए, इसका ये मतलब होता है। ठीक है, आई मिसरेड इट अर्लियर लास्ट ईयर आई थिंक, समथिंग लाइक दैट। सर ये थोड़ा डिसीविंग सर। मतलब प्लेनर नहीं है। क्या? बी में तो सर प्लेनर नहीं है अगर रोटेट करेंगे सर बॉन्ड को सर। ये स्ट्रेट लाइन में है, स्ट्रेट लाइन के साथ इस प्लेन को कहीं भी रोटेट करते रहो ये सेम प्लेन में ही आएगा। ठीक ठीक। ओके सर। अच्छा उसका कॉफी लेके आ क्या उसके यहाँ से? अच्छा ठीक है, क्या सब बंद कर दो बस। खैर सो हाँ, ये जो ट्राइंगल बन रहा है ना इसका CH2 का ये वाला, ये तो कहीं भी घुमा दे ये लाइन हमेशा इसके प्लेन में रहेगी, राइट? sp2 एंड sp है, ठीक है सर। हाँ और सर 17. एक मिनट सर इसका सी ऑप्शन 14 का सी लोन पे आ रहा है बेटा, परपेंडिकुलर। लोन पे आ रही है, लोन पे दिखता नहीं है, और इन्हें एटम्स पूछे हैं। देवांश राइट? यस सर। ठीक 15th ये तो करवा चुका हूँ शायद। सिक्सटीन टू 20 नहीं 16 टू अच्छा 18 तक ही है, 16 टू 18 Sir, सर एक बार 18 17. करके बता दो सर। क्या? 18 बता दो सर एक बार सर। Sir, 17. अरे sir. टॉटोमेर एक फॉर्म ऑफ फिनॉल यार, ये फिनॉल है इनॉल फॉर्म में, इसका एक टॉटोमर तो ये बन जाएगा,
करेक्ट। एक ये बन सकता है टॉटोमर, पॉसिबल है। यस सर एक ये ठीक भी है सर बन, मैंने वो देख लिया सर मतलब ये अल्फा कार्बन नहीं है सर इसलिए वो अरे ठीक है सर। इनॉल फॉर्म में ही है ना, ये इनॉल फॉर्म में, इसका उल्टा करना है, कीटो बनाना है। हाँ सर मैंने तो- वही देख लिया सर उसका उल्टा मतलब वो आगे कर लिया सर ठीक है सर हो जाएगा। ठीक है, 17 में स्ट्रक्चर बना के देख लो। एन ब्यूटेन, सर खाली एक ही कीटो फॉर्म है? हाँ मतलब एक ये हो सकता है, और अगर ये रेजोनेट कर जाए तो एक ये वाला भी हो जाएगा। सर इसको फिर अलग अलग कंसिडर करेंगे? नहीं नहीं नहीं, कीटो फॉर्म एक ही है। इन दोनों के अल्फा हाइड्रोजन से, इससे भी और इससे भी, इन दोनों केस से ये वाला इनॉल बन जाएगा। और मेजोरिटी में तो ये रहेगा ना, एरोमेटिक है। हाँ जी ठीक है सर। हाँ ओके, 2 आइसोमेरिक मोनोक्लोनल डेरिवेटिव पॉसिबल फॉर एन ब्यूटेन, 2,4 डाइमेथाइल पेंटेन, बेंजीन और 2 मिथाइल प्रोपेन। तो इसका एक तो 2 मिथाइल प्रोपेन आ जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेन आ जाएगा एक तो, बस यही आ रहा है। सर एन एन-ब्यूटेन भी आ ब्यूटेन भी जाएगा तो सर है। एक। सर एन एन ब्यूटेन भी आ जाएगा एन ब्यूटेन में यहाँ पे सीएल लगाओगे तो 2 कंपाउंड्स आ जाएंगे, एक प्लस एक माइनस। ओके। ओके सर ये नहीं पता ना, उन्हें ये कहीं नहीं लिखा कि कहते कौन सा आइसोमर्स गिनने कौन से नहीं। आंसर में दे रखे वैसे। तो फिर स्ट्रक्चर अच्छा है यार, तभी ना। ये उस जमाने का जब आईटी का पेपर मिलता था नहीं, पूरा क्वेश्चन नहीं होगा उन लोग के पास, तभी। ठीक है, हाँ। टॉपिक 3 फर्स्ट 5। सर फर्स्ट Second में बस देख- एक चीज second बता दो देख- कि सर फर्स्ट देख रहे हैं एक बार, देखा, देख लिया। इसमें ये पूछ रहे हैं कि 2CN का -M ज्यादा स्ट्रांग होगा या 2COOCH3 3 COOCH3 का -M स्ट्रांग होगा? 3 COCS3 का। ये कैसे सर, मतलब नहीं नहीं, क्योंकि ये ओवरलैप ही तो कैसे है ना, देखते हैं फिर? ओवरलैप ही हो रहा है ना सिम। देखो H+ निकल का नेगेटिव चार्ज का ओवरलैप ही होगा एंटी बॉन्डिंग से। हाँ जी हाँ E जी में 3 तरफ ओवरलैप्ड है, डी में 3 तरफ ओवरलैप्ड है, ए में 2 ही तरफ, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं। ठीक है सर। 5 प्लस फर्स्ट 5 और कोई? सर थर्ड में ये बता दो कि कॉन्जुगेट्स की स्टेबिलिटी कैसे देखती है? कॉन्जुगेट्स की एसिडी चेक करो, कॉन्जुगेट्स की एसिडी चेक करो, जिसका कॉन्जुगेट ज्यादा एसिडिक होगा, जिसका कॉन्जुगेट ज्यादा वही क्या पूछ होगा। रहा हूँ, वही कैसे एसिडिटी नहीं चेक हुई थी, मतलब एसिडिटी नहीं कंपेयर हुई थी। ओके, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन पे डिपेंड करता, पता है ना। यस सर आयनिक कैरेक्टर सर। ओके, सबसे ऊपर थर्ड और फिफ्थ हो जाएंगे, सबसे ऊपर थर्ड फिफ्थ हो जाएंगे, करेक्ट। नेगेटिव चार्ज एसपी पे ज्यादा स्टेबल इसलिए। हाँ जी सर ऑब्वियस ही बात है, ओके सर। एस कैरेक्टर ज्यादा आयनिक ज्यादा होगा ना सर इसमें। करेक्ट। सबसे घटिया ये होगा एसिड, इसका कॉन्जुगेट एसिड, फॉलोड बाय ये, ठीक है। हाँ जी तो भाई देख, सबसे घटिया तो मिल ही गया मुझे, सबसे घटिया जो एसिड है, तो सबसे अच्छा बेस हो जाएगा वो, सबसे अच्छा बेस फर्स्ट बन रहा है। चेक करो, यही ऑप्शन होगा। मुझे सबसे घटिया सबसे अच्छा मिल गया था, सबसे घटिया बेस हाँ ये जी, मिल रहा है, आंसर सबसे तो ये अच्छा, है। हाँ सॉरी, सबसे अच्छा बेस ये मिल रहा है, सबसे घटिया बेस ये मिल गया, क्योंकि इसका एसिड कौन है पता है ना, HCN है। इनऑर्गेनिक एसिड स्ट्रॉन्गर होता है ऑर्गेनिक एसिड से। एक बार फर्स्ट और फोर्थ में कंपैरिजन बता दो कॉन्जुगेट की कैसे किया है। फर्स्ट और फोर्थ। फोर्थ वाले में जो H है निकलने वाला, उस पर कोई प्लस इफेक्ट नहीं है, हाँ राइट। जी यस सर।
और फर्स्ट वाले में है प्लस आई इफेक्ट, तो एसिड वीक हो जाएगा। एसिड वीक हो तो कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग। ठीक है सिंपल। सर सेकंड एंड फोर्थ बता दो कंपैरिजन करके कैसे किया सर। सेकंड में तो Second and- कॉन्जुगेशन आ गई सर। सेकंड एंड व्हाट? फोर्थ सर फोर्थ। अरे उस फोर्थ तो एक तरफा, ए भगवान। सेकंड वाला ध्यान से देख, सेकंड वाले का जो बनाया कॉन्जुगेट एसिड जो है, ठीक है, उस पे डबल बॉन्ड का माइनस ही लग रहा है, राइट? स्ट्रॉन्गर एसिड हो जाएगा फोर्थ वाले से। हाँ जी सर। बस दैट्स इट। जिसका एसिड स्ट्रॉन्ग उसका बेस वीक। ठीक है उल्टा किया। ठीक है सर। यही फंडा होता है ना आयनिक से, ये तो पढ़ाता आ रहा हूँ। जिसका एसिड स्ट्रॉन्ग उसका बेस वीक एंड वाइस वर्सा। यस हाँ जी सर हाँ जी। ओके। फिफ्थ तक और कोई? फिफ्थ तक और कोई? सर फोर्थ में ये बता दो सर, कि second ग्रेटर में- बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जितना ज्यादा सिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन एल्केन होता है ना, उतना सरफेस एरिया होता है, ठीक है, उतना अच्छा हायर बस बॉइलिंग हाइड्रो पॉइंट। ठीक हाँ, है ठीक है, वो तो याद है। हाँ। बस वैसे कर देना। हाइड्रोकार्बन सर फंडा सर है। सेकंड देखने को। क्या? सेकंड सर सेकंड। सेकंड ग्लिसरॉल। यस सर। ग्लिसरॉल को कैसे निकालते हैं सोप से? ये तो ऐसे ही पढ़ा होगा तुमने यार। सर एक बार बता दो सर। अरे ग्लिसरॉल। और सीबीएसई वाले हैं सर। तू कौन सा आईसीएसई से बे? अब मैं वही कह रहा हूँ, मैं हम सारे सीबीएसई वाले हैं ज्यादातर, आप आईसीएसई वाले हो। तो मैंने वहां नहीं पढ़ा था यार, वहां थोड़ी ना पढ़ा था मैंने ये चीज। ग्लिसरॉल और सोप। पहले बताओ सोप होता क्या है? सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड्स। हाँ जी सर। करेक्ट। हाँ जी सर। वेपराइज तो होगा नहीं आराम से। यस सर। ग्लिसरॉल की Yes, सेम sir. प्रॉब्लम है, ग्लिसरॉल की सेम प्रॉब्लम है, वही वेपराइज नहीं होगा। हाँ जी। करेक्ट। तो देखो, कोशिश कर सकते हैं, डी ऑप्शन से कोशिश कर सकते हैं कि ग्लिसरॉल को उड़ा दे बाय डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। प्रेशर रिड्यूस करने से बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। कोशिश कर सकते हैं, बट इससे भी कोई फायदा नहीं है। सोप एक्चुअल में स्क्रैप ऑफ किया जाता है ग्लिसरॉल के सरफेस से बाय एक प्रोसेस है, क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन। ठीक है, तो सोप सेडिमेंट होके ऊपर आता है बेसिकली सरफेस पे ग्लिसरॉल के, उसको फिर वहां से स्क्रैप ऑफ किया जाता है। कोशिश कर सकते हैं डी से, होगा ना उससे भी नहीं। वैसे फ्रैक्शनल और स्टीम डिस्टेंस तो भूल ही जाओ, दोनों ही स्टीम नॉन वोलेटाइल है। डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब एक चीज सॉल्यूबल हो और एक चीज सॉल्यूबल ना हो। सोप सॉल्यूबल ये होता है। होता क्या है बी वाला? देख, जैसे फॉर एग्जांपल मान ले रेत और नमक है, उसके थ्रू पानी फेंक दे, यस सर। नमक डिसॉल्व होकर आगे निकल जाएगा, रेत हाँ रह जी। जाएगी बस। अच्छा ठीक है। नाम सुना तुमने इसका? क्रोमैटोग्राफी। जब कलर सेपरेट जी। करते हैं, वही है। Yes, sir. ये 9 सीबीएसई में। एक बार मैं 9th सेशन का डाउट सेशन ले रहा था, जब ये स्टार्ट ही हुआ था, ये जब कहते हैं लॉकडाउन चालू हुआ था, तो टीचर्स कम थे हमारे पास। तो 9th सेशन का डाउट सेशन ले रहा था मैं, और टॉपिक था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, मोल कंसेप्ट वाला। वो बोल रहे थे डाउट सेशन इसका है, कहता है कि आपको लेना पड़ेगा बठिंडा स्टूडेंट्स के लिए। ले लिया, अपन ने क्या कर सकते थे, ले लिया। अब प्रॉब्लम ये थी, मैंने सिखाया बहुत मस्त चीज उन लोगों को, ये तुम लोगों ने सिखाया मैंने, कितना ग्राम ऑक्सीजन चाहिए होता है इतने ग्राम कार्बन बनाने के लिए, सीधा CO2 से ही कर लो। ठीक है, सीधा CO2 से ही कर लो। 12 ग्राम चाहिए होते हैं 32 के लिए, हाँ और क्या, Yes, sir. सिंपल है। तो हाँ जी, 4 sir. ग्राम जलाने के लिए x क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वेट कर दो, हाँ। तो x इक्वल टू आ जाएगा कितना, 32/3, यस सर। यस है ना? तो ये बच्चे अपने स्कूल एग्जाम में करके आ गए, बड़े बड़े लाल पेन से उनके टीचरों ने
हर क्वेश्चन पे। वो दिन है, आज का दिन है, मुझको 11th ग्रेड से नीचे वाली क्लास को इंटरेक्ट करना भी अलाउड नहीं है। पूछते किसने मेथड बताया तुमको ये वाला? उनका 9th-10th के टीचर है, बोले वो कोचिंग में पढ़ा था, कोचिंग में वो किसी के पेरेंट्स ने बोला होगा किसने पढ़ाया, फिर मैंने पढ़ाया, पता लगा। तो आके बोलता बेट भाई, कुछ आके बोलते कि 9th क्लास थी। मैंने कहा हाँ, तो 9th क्लास हो चाहे 11th, तो डेफिनेट प्रोपोर्शन तो वही होता है ना। सर पीट लिया लोगों ने अपना, उन्हें ठीक है जान दो। ये मतलब आई वाज़न्ट रॉन्ग ना। 9th ग्रेड हो चाहे 11th ग्रेड हो चाहे फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग हो, डेफिनेट प्रोपोर्शन तो डेफिनेट ही होता है ना। सर बस थोड़ी बोर्ड के कारण ही है। वो थोड़ी बदल जाएगा यार, वो तो सेम ही रहेगा ना। यस सर, हाँ जी सर। अरे कैसे पागल गवार टाइप के लोग भर रखे टीचर्स का स्कूल के अंदर यार। खैर जान दो। कोई है और 5th तक? किसी का 5th तक? 6th 10th? सर 6 में सर एक फर्स्ट बार और 7th थर्ड बता कैसे दो। कंपेयर करेंगे? ओके, लेट मी चेक। फर्स्ट एंड थर्ड। थर्ड, ओके। देख, दोनों में डीलोकलाइज्ड है नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन यस नेगेटिव सर। चार्ज हमको देना है बेसिकली, राइट? नेगेटिव चार्ज हमको प्रोवाइड करना है, दोनों में डीलोकलाइज्ड है। सी डबल बॉन्ड हो, ओ नेगेटिव में 2 बार डीलोकलाइज्ड होगा, राइट? इस वाले यस में सर। कुछ ऐसा है, करेक्ट? और इस वाले में 3 डीलोकलाइजेशन है। तो बेटर डोनर ये होगा, राइट? बेटर डोनर ये वाला हो जाएगा ना? ओके सर, मैंने SO3 में सिंगल बॉन्ड्स बना दिए तीनों। नहीं, होते सिंगल बॉन्ड ही है वो। मतलब यू स्टडी देम दिस, बट जब ऑब्जर्व करते हो तो बॉन्ड ऐसा होता है, क्योंकि पाई बॉन्ड इतना वीक होता है, ओवरलैप ढंग से नहीं हो पाता, इसलिए पोलर फॉर्म एग्जिस्ट करता है। इसलिए नोटिस किया होगा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के फॉर्मूले में सल्फर नहीं है, क्योंकि डबल यस बॉन्ड सर। एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता। यस सर। और ये इंडिया की गवार सरकार ही है जिनको पता नहीं है कि यहाँ पे सल्फेट जो होता है वो ऐसा नहीं होता। कोई बोलेगा स्ट्रक्चर सल्फेट का बना के बताओ, तो सल्फेट ये नहीं होता, ठीक है? तो सल्फेट एक्चुअल में ऐसा होता है। पाई बॉन्ड एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते। बस एक्सप्लेन। हाँ, फर्स्ट फर्स्ट और थर्ड में कैसे कंपेयर किया था? फर्स्ट कंपेयर क्या क्या CO2 वो नेगेटिव और SO3 नेगेटिव में कैसे कंपेयर किया था? रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, जिसमें रेजोनेंस ज्यादा होगा लोन पे डीलोकलाइज्ड है, तो डोनेट क्या करेगा? सिंपल, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन पे डोनर होता है ना, ठीक है? सर जो आपने बनाया है पाई बॉन्ड सर, वो ओनली सल्फर के केस में वीक होता है या हर कंपाउंड के लिए मतलब ऐसी फॉस्फोरस, बनती है structure? सल्फर, क्लोरीन, क्रोमियम, मैंगनीज, जितने बड़े आइटम्स हैं, स्टेबल पाई बॉन्ड्स मिले इसे ग्रुप नंबर पीरियड नंबर 2 में। ठीक है सर। अगर ये वीक नहीं सर, नहीं होते हैं, थर्ड पीरियड वालों के लिए सर। थर्ड पीरियड वाले सारे वीक होते हैं, टूट जाएंगे अपने आप ही। अगर नहीं होते तो तुम लोग को ये वाले कंपाउंड ही पता होते हैं ना, S डबल बॉन्ड S, P ट्रिपल बॉन्ड P, हाँ ये जी तो पता सर। होना चाहिए। ये सब क्यों नहीं होते, एग्जिस्ट क्यों नहीं करते? ये पाई बॉन्ड्स वीक है, इसलिए S8 होता है, P4 होता है। सर एक बार 7th बता दो। कौन सा? 7th। बेसिटी ना, एक काम कर, H+ से प्रोटोनेट करके, H+ से प्रोटोनेट करके चेक कर ले एसिडिटी, सिंपल सी बात है, ठीक है? वैसे एक तरफा हाँ देख के जी। मुझे सबसे बेसिक कौन सा है? थर्ड वाला देख ध्यान से, क्योंकि ये इकलौता है जिसपे नाइट्रोजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, एंड नेगेटिव वाला H+ ज्यादा बेटर अट्रैक्ट करेगा न्यूट्रल से। देख ध्यान से,
एक तरफा ये दिख गया मुझे इसमें, नाइट्रोजन का लोन पेयर अंदर, पाई बॉन्ड बाहर, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा रेजोनेट हाइब्रिड में, और नेगेटिव चार्ज वाले ने हमेशा सर H+ जब ना बेटर दो नाइट्रोजन जब दो नाइट्रोजन आ जाते तब ये नहीं पता चलता H+ किस में डाल दे, एक बार ये बता दो। ऑब्वियस सी बात है यार, जो लोन पेयर एक जगह स्टिल है उसी वही लेगा ना H+, तो NH2 वाला स्टिल नहीं है, वो अच्छा H+ ठीक नहीं है, ले पाएगा, सिंपल। मतलब बेस्ट वाले ही दिखना है ना। मैं तो वही करता हूँ, लोकलाइज्ड ओके सर, हमेशा फिर कम हो जाएगा। ज्यादा बेसिक ही होता है डीलोकलाइज से। हाँ जी हाँ जी। अब तक धोखा नहीं मिला है मुझे इस चीज पे, बाकी पता नहीं। 10 तक और कोई, 10 तक 6 to 10? 9th देखना, सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन है सर, एडजॉर्प्शन लिखा हुआ है। ओह, रेसिप्रोकेटिंग फैक्टर, हाँ हाँ उसी का है ये, उसका सरफेस केमिस्ट्री इंक्लूडेड है इसके अंदर। वो जो था ना क्रोमेटोग्राफी वाला, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, जिसका एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है उसका RF से ज्यादा, ऐसा कुछ सिस्टम रहता है, पता नहीं इसमें। सरफेस करेंगे तो बता दूंगा आराम से, इस बार जेईई में क्वेश्चन भी आया था इसका एक, बढ़िया था। ठीक है, तो अब देख लेंगे। वैसे जिसका एब्जॉर्प्शन बेटर होता है ना वो मूव फास्ट करता है। 10 तक और कोई? मुझे याद है लास्ट ईयर मैंने क्वेश्चन डाला था किसमें सबसे ज्यादा रेजोनेंस स्टेबिलिटी है, ठीक है, और उसमें एक ही स्ट्रक्चर बेंजीन पे रेजोनेंस हो रहा था, पता नहीं कितने लोगों ने उसको कहते मार्क किया था उसमें, ये रिपोर्ट में, कि यार ये तो पढ़ाया नहीं अभी तक, ये पढ़ाया नहीं अभी तक, और पूछ लिया क्लास में। मैंने उनके नाम नोट कर ली, चलो भैया पता लग गया मुझे कितने लोग हैं, आगे चल कुछ कर सकते हैं। रेजोनेंस एनर्जी उसमें होगी जिसमें रेजोनेंस होगा, राइट, और एक ही स्ट्रक्चर में रेजोनेंस था। कई बार ध्यान रखा करो, जरूरी नहीं है कि तुमको नहीं पढ़ाया गया तुमसे होगा नहीं, कई बार हो जाता है, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन, सर्वेलेंस, नथिंग एल्स। मैथ्स फिजिक्स थोड़ी है कि कोई एक्सेप्शन सामने नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, सॉल्व करके सॉल्व करना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं, केमिस्ट्री है। 11 to 15? सर 12th। So 12. 12th? अरे यार एक बार जरा ध्यान से देखो, OH और SH को, अगर एक ने रेजोनेट कर लिया दूसरा कर पाएगा क्या? एक No, ने sir. रेजोनेट कर दूसरा कर पाएगा क्या? नहीं कर No, पाएगा sir. ना, तो वो प्लेन के बाहर रहेगा, उसकी कभी डायपोल कैंसिल ही नहीं होगी। पॉइंट। एक OH मान लो अगर sp2 होके प्लेनर हो भी गया, दूसरा OH तो sp3 रहेगा ना, करेक्ट? हाँ जी। और जो sp3 रहेगा वो तो प्लेन के बाहर अच्छा हो गया, ठीक है। प्लेन के बाहर होगा तो डायपोल आएगा उसका, तो डायपोल मोमेंट 0 नहीं आएगा। ये 2014 का उसका क्वेश्चन है, तो केमिकल बॉन्डिंग है, इसमें कहां से आ गया? चलो कोई ना, आ गया तो आ सर गया। CN इसलिए हो मेरे जाएगा 11th ना में क्योंकि टेस्ट C दिया। CN तो ट्रिपल लीनियर बॉन्ड है, N होता है। CN तो लीनियर है ना। हाँ जी हाँ, ठीक है बस ये। Okay, sir. ओके। चलो 15 13th का आंसर चेक कर लो। चेक करना पड़ेगा, ठीक है, D दे रखा है इन्होंने। एक मिनट चेक कर लेता हूँ ना, क्या दिक्कत क्या है उसमें। ए में मैं सर्कल करता हूँ कौन सा स्टेबल है। A इज मोर स्टेबल देन B, राइट, ये बोला गया ना। ये ज्यादा स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है। तो भाई 2 आंसर आ रहे हैं यार इसके तो। Yes, सर sir. टर्टिब्यूटाइल वाला खाली Sir. कार्बोकेटाइन के लिए होता है। अरे 3 Yep. फिनाइल लगे हैं खोजू, ये देख, अच्छा ठीक है सर। अजीब आदमी है यार। वो एक फिनाइल वाले से कदा कम होता होगा, बट हाँ, फ्री रेडिकल में वो चक्कर भी नहीं है कार्बोकेटाइन का। फ्री रेडिकल तो बहुत सीधा है, प्लस एम हमेशा ज्यादा स्टेबल ही होता है पर कॉन्जुगेशन से उसमें। मतलब फ्री रेडिकल के स्टेबिलिटी ऑर्डर में बेंजाइल पहले आता है, टर्टिब्यूटाइल फिर वाला। एलाइल आता है, हाँ फिर एलाइल आता है, टर्ट उसके बाद आएगा। ओके सर। जी हाँ, ये चलो।
ठीक है, इससे सर दो क्या आंसर आ रहे हैं। कार्बोकेटायन के लिए होता है सर टर्ड ब्यूटाइल वाला? कार्बोकेटायन टर्ड ब्यूटाइल वाला ज्यादा स्टेबल होता है। कार्बोकेटायन वो भी किससे, बेंजाइल से, सिंगल बेंजाइल से। सर ओनली कार्बोकेटायन के केस में होता है सर वो टर्ड ब्यूटाइल वाला? हाँ बताया था ना, प्लेनर प्रॉब्लम होती है उसके साथ। अभी आगे एक जगह पे आया और हाँ जी, हाँ बताऊंगा। जी सर, ठीक है सर। ओके, तो इसके दो आंसर आ रहे हैं मेरे, ए और डी आ रहा है यार, और ये मेन Yes, का sir. क्वेश्चन है। गड़बड़ तो नहीं कर दी है ये लोग बैठ के? हो गया होगा, कुछ दिक्कत नहीं। आंसर से क्या दिया इन लोगों ने? Sir, D. हाँ, ए शायद डी देखना सर। ए देखना भूल गए शायद बेवकूफ लोग। देखो ए भी देखो, ए में रेजोनेंस स्टेबिलिटी है, बी में नहीं Yes, sir. है। ओके, 15 तक और कोई? अब इसका आंसर मिल गया होगा तुम लोगों को। रेसिमाइज है तो कौन सा है? कार्बोकेटायन है, Carbocation. क्योंकि SN1 में ही होता है रेसिमाइजेशन, कहीं नहीं होता। आगे के लिए टिप दे रहा हूं मैं, रेसिमाइजेशन तुम लोगों को सिर्फ SN1 में मिले और कहीं नहीं। ठीक है, फिफ्टीन तक और कोई? 16 to 20, 16 to 20, ट्वेंटी वन टू 21 to 25, 24 बताना। Sir, ये carriers method 24. पे है। 24 ना। 188 ग्राम AgPr में 80 ग्राम Br होता है, तो 1.88 में कितना होगा? 0.8। Yes sir. तो 0.8 ग्राम ब्रोमीन का 1.6 ग्राम सॉल्यूशन, क्या बोलते हैं उसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड का, इंटू 100 यस सर, हो गया। आ गया सर। Sir, कैसे दोबारा बताना? Carriers Bro- method देख के क्वेश्चन छोड़ दिया था। तुम्हारी गलती, तुम्हारी गलती। तुम वही लोगों कसम से, मतलब ना, खैर जान दो, छोड़ो, भूल गया क्या बोलने वाला था मैं। सर इजी था क्वेश्चन ये तो सर, मतलब अरे बता रहा हूँ, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, मूल कंसेप्ट है। ब्रोमीन का आंसर, ब्रोमीन का वेट Yes, निकाल yes. लिया इससे, अपॉन टोटल वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100% ब्रोमीन आ गया। Okay, sir. इसमें कैरियर्स क्या करेगा? हाँ 25 तक और कोई? ट्वेंटी 26 से 30, 29th का आंसर देखना सर। A B C दे रखे, शायद ये क्लास में भी करवाया था हाँ। आपने। acidity of 1 is due to delocalization the conjugate base। A सही है।